Hey everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. आज हमारा पार्ट 2 है ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था और एक माइंड मैप बना के दिया था कि हाँ यार ये माइंड मैप है, इसमें ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक है। ओके, सो वीडियो अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी तो उसको देख लेना। एंड नाउ लेट्स मूव टू दिस वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि हाँ ये जो चैप्टर है इसका बेस क्या है, यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कब पार्टनर एडमिट हो सकता है, और अगर पार्टनर एक नया एडमिट हो गया है, एक पर्सन नया एडमिट हो गया और वो पार्टनर बन गया है तो उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट जो कि आप लोगों के एमसीक्यू के नज़रिए से या फिर थोड़ा थ्योरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द चेंज इन PSR। ओके, अब सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को ये तो डेफिनेशन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, मतलब क्या है उसका। इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी एक फर्म का पुनर्गठन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है आपको, पुनर्गठन यानी दोबारा से किसी चीज़ का बनना। अब इस पर हमें ना थोड़ी और डिस्कशन करनी है, इसको थोड़ा स्टार में रखते हैं, इसको मैं अभी इसके बाद और अच्छे से समझाऊंगी। It is reconstitution of the firm because with the admission of a partner, existing agreement ends and a new agreement among all the partners come into existence। यानी कि ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, मैं एक मतलब तो बता ही देती हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमने जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यानी हमने जो पहले डीड बनाई थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी और एक नई डीड सामने आएगी, एक नई डीड बनाई जाएगी, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है ये एक पुनर्गठन है, इसमें दोबारा डीड बनाई जाती है। क्यों? बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड, जो हमारा अभी एग्जिस्ट में जो अभी एग्रीमेंट था पुराना वाला, वो अब एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एंड द न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर कम इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। जो नए पार्टनर्स आ गए हैं, यानी जो हमारी पुरानी पार्टनर और एक नया पार्टनर आ गया, उन सबके बीच में मिलाकर एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, वो एग्जिस्टेंस में आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी थोड़ी सी डिस्कशन अभी रहती है, वो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, नाउ पार्टनर्स के एडमिशन की बात सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कही गई है। ये मेरा तरीका है लिखने का, मैं अपने नोट्स पे ऐसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में बनाती थी, क्योंकि हम इससे बहुत यूज टू हो गए हैं आज के ज़माने में। तो अगर आप लोगों को भी इंग्लिश में नहीं लिखना है ना यार, तो मत लिखो, कौन फोर्स करता है, ये वाली लैंग्वेज यूज़ करो, सबसे मस्त है। ठीक है, तो पार्टनर्स के एडमिशन की बात कहाँ पर कही गई है, ये एमसीक्यू के नज़रिए से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सेक्शन 31, ये तो हमें पता है कि सारी बातें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, पर उसके भी अलग अलग सेक्शंस है ना, कोई सेक्शन किसी के बारे में बताता है, कोई सेक्शन किसी के बारे में बताता है। तो ऐसे सेक्शन 31 जो है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कब कब पार्टनर एडमिट हो सकता है उसके बारे में बताता है। अब देखते हैं कि वो क्या कहता है। अ पार्टनर में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक पर्सन पार्टनर की तरह तभी एडमिट हो सकता है इफ़, अगर इट इज़ अग्रीड इन डीड, या तो हमने जो डीड बनाई थी उसमें कुछ हमने ऐसी स्पेसिफाइड रूल कर दिए थे कि अगर ये रूल कोई पर्सन फॉलो करेगा तो हमारा पार्टनर बन सकता है, या फिर हमने डीड में लिखा था कि 2016 में कोई शाम हमारा पार्टनर बन जाएगा, तो वो शाम 2016 में पार्टनर बन सकता है, यानी हमारी डीड कुछ कहती हो। और इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इफ़ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री। देखो, या तो अपनी डीड की सुनो, अगर तुम्हारे पास डीड है तुमने उसके बारे में लिखा है कि हाँ एडमिशन हम कैसे करेंगे एक नए पार्टनर का, क्या क्या रूल फॉलो करेंगे। और अगर डीड नहीं है तो तुम क्या करो, जितने पार्टनर अभी हैं उनसे पूछ लो कि तुम लोग तू चाहता है, तू चाहता है, तू चाहता है। अगर सभी लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ इस नए पार्टनर को ले आओ, तो हम एक नए पार्टनर को लेकर आ जाएंगे। इसका थोड़ा सा रेफरेंस मैंने आप लोगों को समझाया था चैप्टर 2 में भी, तो आप लोगों को याद होगा कि एक नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है अगर सारे पुराने पार्टनर मान जाए। तो 100 पार्टनर, अगर 100 पुराने पार्टनर हैं, 99 भी मान गए ना, और अगर एक भी नहीं मान रहा तो भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। हर एक पर्सन को एग्री होना पड़ेगा, हर एक पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा, तभी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ सकता है। तो ये हमने देख लिया कि पार्टनरशिप में कब पार्टनर आ सकता है, और ये हमने उसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम जा रहे हैं राइट्स पे कि अगर एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आ जाता है तो उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ड है जो कि आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, और अगर हमें उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा ना तो हर एक चैप्टर में वो एक वर्ड हमें बहुत खटकेगा। तो उसको समझ लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्गठन, यानी कोई जो पुरानी चीज़ थी उसमें कोई चेंजिंग करना या उसको खत्म करके कोई नई चीज़ बनाना इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आपको अच्छे से पता है, चैप्टर 2 में हमने देखा है कि हर एक पार्टनरशिप फर्म एक डीड बना के रखती है। क्या बनाती है, एक डीड बनाती है।
उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर, लाइक PSR क्या रहेगी, प्रॉफिट क्या रहेगा, ये सब। ठीक है, तो इस डीड में अगर मैं कोई चेंज करूँ, अगर इस डीड में मैं कोई चेंजमेंट करूँ, यानी अभी मान लो अभी हम हाफ ऑफ प्रॉफिट बांटते थे, हम 2 पार्टनर्स थे, हम हाफ ऑफ प्रॉफिट बांटते थे, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन मान लो मुझे अपनी कैपिटल वापस लेनी पड़ी फर्म से, तो मेरे पार्टनर ने बोला कि यार अब तो तू कैपिटल भी लेके चली गई है, तो हम लोग पार्टनर, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, तुझे प्रॉफिट कम मिलना चाहिए, मान लो 3:2 कर लेते हैं हम अपनी, ऐसा कर लेते हैं अगर हम। अब हम आधा प्रॉफिट नहीं बांटते, अब प्रॉफिट के 3 हिस्से वो और 2 हिस्से मैं लेती हूँ, तो अब हमने कुछ चेंज किया, अपनी पहले से कुछ ना कुछ चेंज किया, तो इस चेंज को ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। या फिर अगर मैं इस डीड को फिनिश करके एक न्यू डीड बनाऊं, इस डीड को ख़त्म करके एक नई डीड बनाऊं, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यानी पुराने वाली डीड में, ये ओल्ड वाली डीड है, ओल्ड वाली डीड में किसी भी तरीके का चेंजमेंट या फिर उसको खत्म करके नई डीड बनाना इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल भाषा में। ये कब कब हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, मान लो चेंज इन PSR, जैसे मैंने ये बताया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कुछ चेंज आएगा तब भी ये होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई एक नया पार्टनर अगर एडमिट होगा, तो अब क्या होगा, पहले हम 2 पार्टनर थे जो हाफ ऑफ प्रॉफिट बांट रहे थे, अब कोई तीसरा हिस्सेदार आ गया है प्रॉफिट में लेने वाला, तो अब वो आएगा, तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा PSR। तो ये जो चेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी अपनी डीड में बार बार, तो इसी की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया। ऐसे रिटायरमेंट, कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है हमारा बिजनेस, पहले 3 में प्रॉफिट बढ़ता था, अब 2 में ही बटेगा, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेथ, किसी एक पार्टनर की दुर्भाग्यवश अगर डेथ हो जाती है तब भी ऐसा होगा। और अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, अमेलगमेशन का मतलब होता है मिलना, ठीक है, ज्वाइन हो जाना। मान लो 2 अलग अलग लोग पार्टनरशिप फर्म्स चला रहे थे, एक फर्म अलग थी, एक फर्म अलग थी, बट दोनों को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाता था, उन दोनों ने सोचा कि एक मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, एक बड़ी सी फर्म बनाते हैं और बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, उसको अमेलगमेशन कहते हैं, 2 या उससे ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स का मिल जाना। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन इन सभी केसेस में होता है, फटाफट से इसको नोट कर लो। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब किसी भी तरीके का चेंज हमारी पार्टनरशिप डीड में, या फिर उसको खत्म करके एक नई डीड लेकर आना। तो चलो अब देखते हैं राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी एक नया पार्टनर अगर आ रहा है तो उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे उस फर्म में आने के बाद, उसके क्या क्या, उसकी मुट्ठी में क्या क्या होगा, उसके राइट्स क्या क्या होंगे। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन दी फर्म, यानी उसके पास राइट आ जाएगा, उसके पास एक क्या बोलते हैं उसको, राइट आ जाएगा कि फ्यूचर प्रॉफिट्स वो शेयर कर सकता है फर्म के, जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे अब वो उनका भी हिस्सेदार बनेगा, और जो एसेट्स हैं फर्म के वो उसकी में भी हिस्सेदारी ले लेगा। अच्छा अब आप एक बात बताओ, आप लोगों की फर्म है, मान लो 3 पार्टनर हैं, उन लोगों की फर्म है, उसमें एक नया चौथा पार्टनर आना चाहता था, तीनों पार्टनर मान गए कि हाँ भाई आ जा, तो वो भी आ गया कि हाथ बटाएगा, काम में मदद करेगा, ये सब। तो एक नया पार्टनर आ गया, एक नया पार्टनर क्या फ्री में आ जाएगा, मतलब कि एक नया पार्टनर एक दिन मुंह उठा के आ जाता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में और हमारे सारे एसेट्स में भी हिस्सा लेता है और सारे प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेता है, तो क्या वो कुछ भी नहीं देगा? क्यों नहीं देगा, उसको देना पड़ेगा। यानी अब उसको ना 2 चीज़ें देनी पड़ेगी, एक तो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, एक होती है कैपिटल। कोई भी नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल तो उसको लानी पड़ेगी। किस नाम की भाई? क्योंकि तुम एसेट ले रहे हो हमारी फर्म में, इसलिए तुम कैपिटल लेकर आओगे। देखो, क्योंकि वो हमारे एसेट शेयर कर रहा है इसलिए उसको कैपिटल लानी पड़ेगी, और क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेगा इसलिए उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लानी पड़ेगी। या प्रीमियम फॉर गुडविल पे पूरा आगे का टॉपिक है, तो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। बाकी ध्यान से समझो कि अगर वो हमसे कुछ लेगा तो उसके बदले में उसे कुछ लाना पड़ेगा ना, तो क्योंकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स लेगा इसलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, और क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे एसेट लेगा इसलिए वो कैपिटल लेकर आएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब देखते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हो, रेपुटेशन। मैं अगर 10 साल से एक मार्केट में किस दुकान को चला रही हूँ तो उस दुकान की कोई रेपुटेशन होगी ना, कोई एक मार्केट में एक स्टैंड होगा उसका जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया होगा। अब कोई एक दिन नया पार्टनर आता है, वो मेरी पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो क्या वो उसको मैं आने दूंगी? ऐसे तो फ्री में नहीं आने दूंगी ना, उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। किस बात का कंपनसेशन? की क्योंकि वो मेरी रेपुटेशन को आगे जाके यूज़ करने वाला है, क्योंकि अब वो भी इस दुकान का हिस्सा बनने वाला है, वो भी इस रेपुटेशन का हिस्सा बनने वाला है, इसलिए उससे कुछ कंपनसेशन लिया जाएगा। उस कंपनसेशन को, उस पैसे को प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, यानी वो कुछ पैसे भी लेकर आ सकता है, या फिर वो घर से कुछ सामान भी लेकर आ सकता है अगर हमारे यूज़ का हुआ तो। वो मान लो हमारे दुकान में रेफ्रिजरेटर नहीं था, मैंने बोला ठीक है तुम रेफ्रिजरेटर ले आओ और हमारा पार्टनर बन जाओ, यानी कि कंपनसेशन में मैंने उससे रेफ्रिजरेटर मांग लिया। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये कैश में भी हो सकता है या फिर ये काइंड में भी हो सकता है। अभी काइंड क्या होता है? काइंड मतलब कुछ सामान, ठीक, कुछ सामान, गुड्स वगैरह।
गुड्स तो नहीं, कुछ सामान वगैरह, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आप लोगों को समझ में आया कि जो कंपनसेशन वो पार्टनर हमारे लिए लेकर आएगा अपने घर से, क्यों लेकर आएगा, क्योंकि वो आगे जाके हमारे प्रॉफिट यूज़ करने वाला है, उसको बोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल PFG, ठीक है। इसके बारे में ना बहुत अच्छे से इसकी जर्नल एंट्री डिस्कशन आएगी जब हम उस वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, तो ये बार बार बीच में आएगा, तो हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आप इसका मीनिंग क्लियर कर लो। अभी अगर आप लोगों को अच्छे से प्रीमियम फॉर गुडविल का मीनिंग अगर क्लियर हो गया है तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। ये वाला पूरा इंट्रोडक्शन था, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ इतनी सी ही ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारे 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट होंगे, लाइक हम नेक्स्ट वीडियो में चेंज इन PSR वाला पूरा टॉपिक करेंगे। उसका मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। अगर एक नया पार्टनर हमारे 1/4 शेयर के लिए आएगा तो हमारे शेयर्स में क्या चेंज आएगा, 2/3 के लिए आएगा तो हमारे शेयर्स में क्या चेंज आएगा। मतलब अगर एक नया पार्टनर आएगा तो हमारी जो PSR थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, उसमें क्या चेंज आएगा, उसका नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करो एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि पढ़ाई अकेले करने में मज़ा नहीं आता, बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शेयर करो और ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि नहीं तो मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी और आप 10 दिन बाद देखोगे, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फटाफट से सारी चीज़ें कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।